की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। आज के इस विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर में पधारे हमारे खातेगांव न्यायालय के सम्माननीय व्यवहार एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जज साहब श्री राजू पंद्रे साहब, ग्राम पंचायत डिडाली के हमारे सम्माननीय सरपंच साहब श्री गोदारा जी, न्यायालय के सिस्टम ऑफिसर श्री भुसारे जी, तिवारी जी, हमारे लिटिल फ्लावर स्कूल के संचालक श्री लोवंसी जी, पतिराम जी लोवंसी जी, जगदीश भैया और नशा मुक्ति अभियान को पूरे देश में चलाने वाले जैसे हमारे श्री मोहनलाल जी गुजर साहब, पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, गांव के वरिष्ठ नागरिकगण, महिलाएं, मातृशक्ति बहनें और उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का आज के इस ग्राम डिडाली के पंचायत भवन में जो खातेगांव के जिला देवास के निर्देश अनुसार जो हम शिविर करते हैं उसमें पधारे हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज का दिन जो है वो जन्माष्टमी का दिन है और मैं सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। ग्राम डिडाली में पिछले 3-4 महीनों से पंचायत से ये आग्रह किया जा रहा था कि हमारे गांव में शिविर आयोजित की जाए। उसके लिए हम हमारे सम्माननीय साहब से भी 3-4 महीने से पीछे लगे थे कि सर ग्राम डिडाली में शिविर करना है, तो हमारे साहब ने इसके लिए समय निकाला और सभी हमारे पूरे खातेगांव न्यायालय की टीम आई है। हमारा मेन शिविर जो आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उसका मेन उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यायालय में और पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में हर 3 महीने में हमारे यहाँ लोक अदालत आयोजित की जाती है। आप सभी को भी पता होगा कि न्यायालय में हर 3 महीने में प्रकरणों के निराकरण, शीघ्र निराकरण के लिए बुलाया जाता है, नोटिस देते हैं और प्रकरणों को समाप्त किया जाता है। प्रकरण किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो भूमि संपत्ति से संबंधित हो, लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, कोई छोटे मोटे विवाद से संबंधित हो, पति पत्नी से संबंधित हो, जितने भी प्रकार के जो झगड़े और संबंधित मामले होते हैं जो न्यायालय में होते हैं उन सभी का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो प्रदेश में जबलपुर से जो जिले में ये कार्यक्रम के लिए निर्देश दिया जाता है और उसके बाद हमारे यहाँ ये कार्यक्रम आता है और हम जहाँ जहाँ हमें बताया जाता है वहां जाकर ये शिविर आयोजित करते हैं। कानून के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपके क्षेत्र में मैं आपको 3-4 विषयों पे अलग अलग जानकारी दूंगा। आपके क्षेत्र में अभी नेशनल हाईवे का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है और आपका गांव उस राजमार्ग से 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है। आपका डेली आवागमन उस राजमार्ग से खातेगांव भी जाएंगे, कन्नौज भी जाएंगे। तो 1 साल बाद जब ये राजमार्ग हाईवे बन जाएगा, 4 लाइन हो जाएगा, तो आप सभी से सबसे पहला मेरा विशेष आग्रह है कि देश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है, वाहनों से दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है। तो आप सब लोग जब इस राजमार्ग से जाएं तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। वाहन पे चलें, कोई सा भी वाहन हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो और जो भी वाहन आते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। और जो 2 पहिया वाहन से चलते हैं, अधिकतर गांव के लोग 2 पहिया वाहन से ही आना जाना करते हैं, तो अपने को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं और अपने बच्चों को जो भी वाहन का उपयोग करते हैं उनको भी वाहन के संबंध में जानकारी दें कि अपनी सुरक्षा, जीवन है तो सब कुछ है, तो सर्वप्रथम आप अपने जीवन का ध्यान रखें। और ये भी कानून के अंतर्गत कई सब्जेक्ट है। अगर आप वाहन को बिना कागज के, बिना सुरक्षा के चलते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और अगर वही काम आप पूरे दस्तावेज, प्रॉपर वाहन के जो दस्तावेज लेकर अगर आप चलते हैं और कुछ होता है तो उसके लिए आपको शासन, प्रशासन और न्यायालय में भी आपकी सुनवाई अच्छे से की जाएगी। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आप शिक्षा के प्रति अपनी विशेष जागरूकता रखें।
क्योंकि आज के समय में शिक्षा ही सबसे ऐसी विशेष चीज है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जीवन में कितनी आगे उन्नति कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आप देखते हैं हर क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में कितने बच्चों को सम्मानित किया। कोई इसमें एजुकेशन में आगे जा रहा है तो कोई नेशनल ओलंपिक के खेल में आगे जा रहा है। तो आप इन सब चीजों पे बच्चे विशेष ध्यान दें कि अपने को शिक्षा पे और खेलकूद और जो भी अन्य गतिविधि होती है उस पर ध्यान दें। कोई भी बच्चे अगर किसी प्रकार की कोई बच्चों